आज है बगलामुखी जयंती, है ना? तो पहले तो बगलामुखी जयंती की शुभकामनाएँ। और बगलामुखी जयंती के दिन हमें क्या करना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ कि सिर्फ़ जयंती ही नहीं, प्रतिदिन हमें ये करना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कोई भी शत्रु है ना? अब शत्रु मतलब क्या? क्या कोई व्यक्ति होता है केवल? नहीं। शत्रु मतलब हर वो चीज़ जो तुम्हारी आनंद, खुशी, प्रगति में, जीवन में बाधा है। वो फिर आर्थिक समस्या भी हो सकती है, वो कोई बीमारी भी हो सकती है, बीमारी भी तुम्हारा शत्रु हो सकता है ना? कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो बेवजह का आपको परेशान कर रहा है ना? या फिर कोई ऐसी समस्या जो जीवन में आपकी प्रगति में बीच में आ रही है, इसे हम शत्रु कहेंगे, समझे? तो ऐसा अगर कोई भी चीज़ हो तो उसके निवारण के लिए पुरातन काल से, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के काल से भी एक देवी को बहुत पूजा जाता है, उनका नाम है बगलामुखी, समझे? तो बगलामुखी का प्रामुख्य से नाम है पीताम्बरा देवी। पीताम्बरा देवी किस लिए है? क्योंकि उनका स्वरूप जो है वो पीताम्बर स्वरूप है, मतलब सुवर्ण जैसा। आजकल लोग उन्हें पीला, येलो कहते हैं, लेकिन वो वास्तविकता में देखा जाए तो सुवर्ण की तरह है ना? पीताम्बरा देवी। अब पीताम्बरा देवी का और एक क्या मतलब उसका महत्व है, रूप है, वो शत्रु का संहार करती करती है। कथा भी ऐसी आती है कि प्रभु श्री राम ने भी जब रावण का वध करने के लिए उनको समस्या आ रही थी, तो बगलामुखी देवी का आवाहन किया था, पूजा और साधना की थी, और उसी के दम पे उनको रावण पे विजय प्राप्त करने में मदद हुई। क्यों हुई? क्योंकि रावण ना ही सिर्फ वेदों का ज्ञाता था, बल्कि तंत्र शास्त्र में भी बहुत पारंगत था, है ना? तो ऐसे व्यक्ति को तुम सिर्फ सेना लेके तो नहीं हरा सकते। तो उनकी सब जो चीज़ें हैं, उनको रोकने के लिए किसी तो देवी की, पावरफुल देवी की आवश्यकता थी, और वो देवी थी बगलामुखी। इन्हें 10 महाविद्याओं में से भी एक शक्तिशाली देवी माना जाता है। अब जैसे कि सिर्फ एक आध दिन उनकी पूजा करके, जैसे आज जयंती है तो पूजा करके कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। बगलामुखी की साधना करने जाए तो कितने तो आवृत्तियाँ करनी पड़ती है। आवृत्ति मतलब क्या? कि सवा-सवा लाख के, या फिर अपने आपके जो गुरु आपको बताए, उनके मंत्र इतने संख्या में कितनी बार तो करने पड़ते हैं। जैसे कि वरिष्ठ हनुमान के शिष्यों की बात की जाए तो यहाँ पे सभी शिष्य लगभग, है ना, बगलामुखी दीक्षा से संपन्न है। वो इसलिए संपन्न है ताकि उनके जीवन में कोई भी शत्रु हो, है ना, फिर वो दरिद्रता हो, फिर वो बीमारी हो, फिर वो और कोई भी चीज़ हो, उससे उनको निवारण मिले। क्योंकि वरिष्ठ हनुमान हमेशा आपको निर्भर रहना नहीं सिखाता, सक्षम बनाता है। अलग अलग साधनाएं, विधाएं आपको सिखा के सक्षम बनाने का काम यहाँ पे चलता है। तो आज हमारे शिष्य बगलामुखी साधना का लाभ ले भी रहे हैं। हाँ, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये भी बात सही है। अब बगलामुखी देवी का एक और उनके नाम का अर्थ होता है नियंत्रण, संतुलन, नियंत्रण। अब नियंत्रण किस चीज़ पे? जो भी व्यक्ति साधारण जगत में है, गुरु दीक्षा प्राप्त है, उसे हमेशा संतुलन में रहना पड़ता है। उसको उसकी वाणी का भी संतुलन, नियंत्रण रखना पड़ता है। और बगलामुखी देवी की उपासना, साधना वही व्यक्ति कर सकता है जिसका खुद के जीवन पे, वाणी पे, अपने आचरण पे संतुलन है। अन्यथा वो बगलामुखी साधना नहीं कर सकता। अब बगलामुखी साधना की दीक्षा भी कौन दे सकते हैं? जिन्होंने खुद बगलामुखी साधना सफलता से पूर्ण की हो, है ना? ये भी एक उसमें से क्या मतलब सोचने वाली बात है। अब आप सोचेंगे कि बगलामुखी का एक आध दिन हवन करके, जैसे आजकल हवन होने लगे हैं, तो मिर्च का या फिर हल्दी का हवन करके हम अपने जीवन के सारे शत्रुओं को नष्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ समय के लिए उसका प्रभाव ज़रूर रहेगा उस विधि का, लेकिन अगर आपको अपने जीवन में बगलामुखी परिपूर्णता से उतारनी है, सभी तरह के शत्रु, एक एंग्ज़ायटी, एक डिप्रेशन भी शत्रु होता है, तो ऐसी भी चीज़ों को अगर हमें निकालना है, अगर बगलामुखी साधना का आप सहारा उसके लिए लेना चाहते हो, तो एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन लेके, सफल गुरु का मार्गदर्शन जो उस विद्या में है, मार्गदर्शन लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना? अब इसमें एक आध दिन की पूजा से विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि वो बगलामुखी देवी है, जल्दी प्रसन्न नहीं होती। प्रभु श्री राम को भी बहुत उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। तो आज की इस बगलामुखी दिन में हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जीवन में सिर्फ शत्रु कोई व्यक्ति नहीं होता। दरिद्रता, रोग, एंजाइटी, डिप्रेशन, शारीरिक मानसिक बीमारियां, ये भी हमारे शत्रु है। और हमें उसके साथ औषधोपचार के साथ साथ हमें साधना जगत का भी सहारा लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये भारत की परंपरा है ना? औषध उपचार तो हमारा चलेगा ही चलेगा, लेकिन हमें मानसिक मनोबल मिले, है ना, एक ऊर्जा मिले, उसके लिए बगलामुखी साधना हम कर सकते हैं, और योग्य गुरु के मार्गदर्शन के साथ ये ज़रूर किया जा सकता है।